उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी संगठन की बैठक लेते हुए कई अहम निर्णय लिए। उन्होंने पार्टी संगठन में प्रदेश स्तर पर 3 प्रभारी बनाए जाने की घोषणा की। बैठक में मायावती ने चुनाव की समीक्षा की और कहा कि सभी कार्यकर्ता आगे की तैयारियों में मजबूती से जुट जाएं। हाथी का निशान, कभी इस निशान की यूपी में तूती बोलती थी। लोग सिर्फ बहन जी यानी कि मायावती का चेहरा और हाथी छापा हुआ नीला झंडा देखते थे और वोट कर देते थे। लेकिन अकेले दम पर यूपी में सत्ता हासिल करने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार एक सीट पर ही सिमट कर रह गई। पार्टी पिछले 10 साल के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इस दौरान कई दिग्गज नेताओं ने साथ छोड़ दिया, वोट प्रतिशत भी घटता रहा। हमेशा साथ देने वाले कोर वोटर्स ने भी दूसरी पार्टियों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। ऐसे में पार्टी को नई ताकत देने के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा प्लान बनाया है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। यही नहीं, कई बड़े रणनीतिक बदलाव की तरफ भी कदम बढ़ा दिए हैं। मायावती ने क्या क्या फैसले लिए? मायावती ने अपने भतीजे यानी आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। यानी अब साफ है कि अब पार्टी को युवा हाथों में सौंपने की कवायद शुरू हो गई है। 3 नए प्रभारी बनाए गए हैं जो सीधे आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। मुनकाद अली, राजकुमार गौतम और डॉक्टर विजय प्रताप को प्रभारी बनाया गया है। बसपा की सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्षों को छोड़कर बाकी सभी को हटाया गया। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की भी पार्टी में वापसी हुई है। गुड्डू जमाली को आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है। संगठन के सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों से चुनाव हारने के कारणों की रिपोर्ट मांगी गई है। बसपा सुप्रीमो ने रविवार को समीक्षा की, जिसमें मायावती ने पार्टी के सभी नेताओं को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अब पार्टी का इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। अब जो होगा अच्छा ही होगा। यानी माना जा रहा है कि 38 साल में पहली बार पार्टी को एकदम से नया रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। 10 तरीके से पार्टी को रिवाइव किया जाएगा। अब दलित मुस्लिम गठजोड़ को नए सिरे से मजबूत बनाया जाएगा। ब्राह्मणों पर कम फोकस होगा। युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। आकाश आनंद खुद इस मोर्चे को संभालेंगे। पार्टी ने यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में सर्वे करवाने का फैसला लिया है। मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। वरिष्ठ नेताओं और युवाओं में तालमेल बनाने के लिए मायावती खुद काम करेंगी। कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए भी आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है। छात्र, कर्मचारी, वकीलों का अलग वर्ग बनेगा। युवाओं को सोशल मीडिया की कमान सौंपी जाएगी। यानी साफ है कि जिन तैयारियों के साथ बसपा दोबारा मैदान में उतरने की कोशिश में है, वो काफी जरूरी है। ये प्लानिंग बड़े रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रही है। और जिस तरह से चुनाव हारने के बाद मायावती ने सबसे पहले मुसलमानों का ही जिक्र किया था और कहा था कि मुसलमानों ने बीजेपी को रोकने के लिए सपा का साथ दिया, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। मुस्लिम वोट अगर दलित के साथ मिलता तो परिणाम चमत्कारी होते। उससे साफ है कि मायावती का फोकस 21% दलित और 20% मुस्लिम वोटर्स पर है, जो कि फिर से उन्हें सत्ता में पहुंचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।